हेलो गाइस बच्चों कैसे हैं आप लोग। और हम लोगों ने 10.2 एक्सरसाइज ख़त्म कर ली थी। अब मैंने बोला था आप लोगों से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा ये पूरा पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ मैं सिंपल कंसेप्ट आके लिख रहा हूँ। क्वेश्चन में ये रखा बच्चों आप लोगों को, ये ट्राइंगल है आपका, ठीक है, और इसके अंदर बच्चों एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ये साइड है बच्चों ए, ये बी, और ये क्या दे रखा है आपको सी, और ये कहाँ टच कर रही है बच्चों, ये कर रहा है एफ ई और डी पे। अब इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों बहुत पूछे जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह हों जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए और एक बार में कंप्लीट हो, ठीक है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों से बोला गया था इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी touches the side AB, BC, CA at point F, D and E respectively, then show that, आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपको शो करना है और क्या करना है AF प्लस BD प्लस C प्लस C is equals to A is equals to AE plus BF plus CD is equals to half of, क्या दे रखा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला गया, एक सर्कल दे रखा है, वो पर्टिकुलर ट्राइंगल की साइड को टच कर रहा है डी ई और एफ पे। तो डी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, ई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ए बी एफ भी आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको प्रूव करना है ए पोर्शन ये रहा और बी एफ पोर्शन ये रहा और सी डी वाला पोर्शन बच्चों ये रहा, ठीक है। और इन तीनों का जो सम है वो बाकी बचे कौन कौन से आपके, मैं इनको क्रॉस से दिखा देता हूँ, ऐसे क्रॉस क्रॉस, और इन तीनों का सम वो बराबर होगा हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये क्वेश्चन है बच्चों। करने का तरीका क्या रहेगा बच्चों हमारा इसमें करने का तरीका ये रहता है, मैं आपको करके जाता हूँ, और तरीका ऐसा लेके चलेंगे हम लोग जिसमें एक बार में ही हमारा सारा प्रूव हो जाए, आपको अलग अलग लेने की जरूरत ना पड़े। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, अगर आप देखो यहाँ पर ये एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है बी एफ और एक बी डी, और हम लोग जानते हैं कि थ्योरम 10.2 कहती है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। तो बी एफ और बी डी की लेंथ इक्वल होगी, सेम एज इट इज सी डी और सी की लेंथ इक्वल होगी, ए ई और ए एफ की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो वो वाला कंसेप्ट को हम लोगों को यूज करना है, और कैसे यूज करना है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एस वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from external point are equal। तो यहां आप देखोगे, अब देखो लेना कैसे है, जितने मैंने क्रॉस क्रॉस लगाए बच्चों ये एक तरफ होनी चाहिए, जितने ब्लू से डॉट लगाए मैंने ये सब एक तरफ होने चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे बोला कि ए एफ और ए ई आपस में इक्वल होंगे, बगल से टेंजेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड मैंने आपको प्रेजेंटेशन और अच्छा करना है तो इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया टेंजेंट फ्रॉम ए, ठीक है। दूसरे नंबर पे तो क्रॉस वाला जो रेड वाला से डॉट मैंने किया है वो इस तरफ है। अगला मैंने यहाँ पे लिखा कि बी डी और बी एफ आपस में इक्वल होंगे, तो देखो जो रेड वाले थे वो सब एक तरफ है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड बोला, एंड टेंजेंट फ्रॉम बी। तीसरा सी ई इज इक्वल टू सी डी, थर्ड एंड टेंजेंट फ्रॉम सी। अब इसका देखो बेटा मैंने लेने का एक तरीका है वो अपनाया मैंने, क्यों है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन हमारा एक बार में खत्म हो जाए, मुझे दो बार और एक्स्ट्रा करने की जरूरत ना पड़े। ये सब कुछ लिखा हुआ है। अब इसका फायदा ये है कि जब मैं तीनों इक्वेशन को ऐड करूंगा, अब देखना है हमने यहाँ पे लिखा बच्चों, मैंने लिखा है यहाँ पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मैंने तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड करने का फायदा बच्चों ए एफ प्लस बी डी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एफ प्लस सी डी। तो देखो
ए प्लस बी एफ प्लस सी डी, और ये दोनों पोर्शन आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब बस मुझे पेरीमीटर के इक्वल प्रूव करना है, वो वाला प्रोसीजर करना है। तो इन दोनों कंडीशन को मैंने लेने का एक तरफ जो परिपर्थ था वो ये था कि दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब मेरी अगली कंडीशन है मुझे ट्राइंगल का पेरीमीटर वो प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। तो मैं इस कंडीशन को यहाँ लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा बच्चों पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। पेरीमीटर मतलब आउटर बाउंड्री की लेंथ को कैलकुलेट करना। तो आउटर बाउंड्री की लेंथ जो है बच्चों वो है ए बी, यहाँ है बी सी और यहाँ है ए सी, यही तीन है। अब जो ए बी है बच्चों वो ए एफ और एफ बी से मिलकर बन रहा है, तो यहाँ लिख दो बच्चों थोड़ा सा साइड से, ए एफ प्लस एफ बी, यही है। दूसरा बी सी जो है, बी सी मिलकर बन रहा है बच्चों बी डी प्लस डी सी से, और ए सी जो है वो मिलके बन रहा है बच्चों ए प्लस ई सी से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे इसमें ब्लू वाले कौन से थे बच्चों, बी एफ वाला ब्लू वाला था, और डी सी वाला ब्लू वाला था, और ई सी वाला ए वाला ब्लू वाला था। ये तीन ब्लू वाले थे, बाकी तीनों क्या है, रेड वाले। और आपको पता है कि ये सब आपस में इक्वल होंगे, तो मैंने इनको क्या किया, मैंने यहाँ से लिखा ए प्लस बी एफ, ए प्लस बी एफ प्लस सी डी या डी सी, और बाकी ए एफ प्लस बी डी प्लस ई सी। यहाँ देखते हो आप लोग कि दोनों आपस में इक्वल हैं, तो बेटा इस पूरे को अगर मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा और कोई दिक्कत तो होगी नहीं मुझे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अगले स्टेप में जब आप इसको रिप्लेस करोगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों, 2 टाइम्स ए प्लस बी एफ प्लस डी सी, और यहाँ इक्वल में क्या चल रहा था बच्चों आप लोगों की, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये 2 कहाँ जाएगा अगले स्टेप में, नीचे, तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एफ प्लस डी सी, और ये दोनों आपस में इक्वल थे, तो ये रिजल्ट बच्चों इक्वल होगा ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई के, और हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। सिंपल सा था इसमें कंसेप्ट हमारा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट वाला कंसेप्ट यूज करना था। बस मेरा समझाने का पर्पज ये था कि आप लोगों को किस तरीके से अलग अलग लेके चलना है कि जिससे बाद में हम ऐड करें तो मुझे कंडीशन इजीली दिख जाए। बाद में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिखा मैंने उसको मैंने ब्रेक किया, और मुझे पता था कि ये पूरी कंडीशन आपस में इक्वल है, इन दोनों के अलग अलग 2 पेयर बनाए और 2 टाइम्स हो गया, इसको नीचे लेके आ गया, हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन, नोट करें बच्चों इसको फटाफट। ये था बच्चों हमारा पहले नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार में क्या हो जाए, कवर अप हो जाए। आपके एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन दे रखे हैं इस टाइप के, मैं अब दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। आज के लेक्चर का हमारा दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों में डायग्राम बनाता हूँ जरा, 1 मिनट में बताना। हाँ डायग्राम कुछ इस तरीके का दे रखा है, ठीक है। यहाँ इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को नाम है बी बी क्यू, ठीक है। और क्या दे रखा है, सी और आर, यहाँ दे रखा है पी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ रहे हो। तो बस ये घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, बच्चा इन्हीं में कंफ्यूज हो जाता है। एक कंसेप्ट पकड़ के चलो बस, कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ सर्कल टचेज द साइड बी सी, एक सर्कल है जो टच कर रहा है साइड बी सी को एट पॉइंट पी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड टचेज साइड ए बी एंड ए सी व्हेन प्रोड्यूस्ड। ए बी, अच्छा पी ए है बच्चों, सॉरी यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट है ए,
ठीक है। एक ट्राइंगल दे रखा है आपको ABC, एक सर्कल है जो इसकी साइड BC को टच कर रहा है P पॉइंट पर। जब AB को प्रोड्यूस किया जाता है तो आगे सर्कल को टच करता है Q पर, AC को प्रोड्यूस किया जाता है तो ये सर्कल को टच करता है R पॉइंट पर। तो टच कर रहा है मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये क्या हो जाएगी, टेंजेंट। ये तो बात है, यहाँ ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। देन आप लोगों से प्रूफ किया है, बहुत पूछा जाता है, समझ लो। आपको प्रूव करना है बच्चों, AQ is equals to half of perimeter of triangle ABC। क्वेश्चन होता है कैसे कैसे पूछा आएगा। कल को ये AQ दे रखा है, AR दे रखा है, इस 2 को इधर ले आएंगे तो अगले कंसेप्ट में क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि प्रूव करके बताइए कि भैया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ AQ। अगले कंसेप्ट में क्या पूछा जाएगा, इफ द लेंथ ऑफ AQ इज 8 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हमेशा 2 टाइम्स होता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, 8 होगा, 5 होगा, ऐसे क्वेश्चन करके दिया जाता है आपके CBSE बोर्ड में। आप चाहें तो पुराने पेपर उठा के देखना, उसमें क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा बार पूछा गया। तो एक कंसेप्ट पकड़ लो, कल को मैं इसको LHS से RHS से ही प्रूव करके दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं बोलता हूँ कि एक कंसेप्ट आप पकड़ के चलो, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। मैं आपको तो चालू करें। तो देखो भाई, यहाँ पर आप लोग जानते ही हो, एज वी नो द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, कल को क्वेश्चन हो सकता है बच्चों ये ऐसे खड़ा हुआ है, कल को ऐसे लेटा दिया जाए, समझ लो। इसका डायरेक्शन क्या है, ऐसा कर दिया जाए, इसका डायरेक्शन ऐसा कर दिया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। ओके, आप एक चीज देखो बच्चों, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से एक टेंजेंट जा रही है, Q पॉइंट पे टच कर रही है, एक पॉइंट टेंजेंट पे R पे टच कर रही है, तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। इट इंप्लाइज दैट AQ इज इक्वल्स टू AR। फर्स्ट, ऐसे अगर B को देखा जाए बच्चों, B के लिए एक टेंजेंट P है और एक Q है, तो यहाँ से BP इज इक्वल्स टू BQ होगा, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट दैट इज B। ऐसे अगर देखें तो CP और CR बच्चों इक्वल होगा, टेंजेंट फ्रॉम C। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने बच्चों ये निकाल दिया पर्टिकुलर एक्सटर्नल पॉइंट कौन से थे और वहां से लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये सब कंडीशन निकल आई मेरे पास। ठीक है, एंड नाउ अब क्या करना है बच्चों, हम लोगों को हटाओ वगैरह, आपको AQ जो लेंथ है वो पेरीमीटर की प्रूव करनी है। तो सिंपल सा अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ लिखा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का पेरीमीटर निकालते हैं बच्चों। पेरीमीटर का मतलब क्या है, AB प्लस BC और प्लस AC, यही तो है। अब जो AB है, आपको ये रिजल्ट चाहिए AQ की टर्म में। तो अगर आप देखोगे तो जो AB डिस्टेंस है वो पूरे में से, अगर मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं, AQ में से किसको माइनस कर दूं मैं, अगर यहाँ पर BQ को, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, AB मिल जाएगा। BC जो है, BC किससे मिलकर बन रहा है, BP प्लस PC से। और AC आपको देख ही रहे हो, AC ये डिस्टेंस पूरे में से ये डिस्टेंस चला जाए, तो यानी कि AR में से क्या चला जाए बच्चों, CR चला जाए, यही है। AB मैंने कैसे लिखा, AB डिस्टेंस, इस पूरे डिस्टेंस AQ में से क्या चला जाए, BQ, तो मुझे मिल जाएगा AB। इस पूरे डिस्टेंस में से AR में से क्या चला जाए, CR चला जाए, तो मुझे क्या मिल जाएगा, AC। और BC किससे मिलकर बनता है, BP और PC से। अब एक चीज देखो यार, यहाँ पर AQ तो बच्चों मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, माइनस का BQ। अब BQ को मैं BP लिख सकता हूँ, कंडीशन है ना, BQ की जगह बच्चों मैंने क्या लिख दिया, BP। ये प्लस का BP था बच्चों। CP या PC बराबर किसके था, CR के, तो PC की जगह मैंने क्या लिख दिया, CR। यहाँ AR और ये ना बच्चों CR, CR से CR कैंसिल आउट, BP से BP कैंसिल आउट, एंड नाउ AQ प्लस क्या हो गया, AR। यहाँ जानते हो AQ और AR आपस में इक्वल है, तो AR को रिप्लेस कर सकता हूँ मैं AQ प्लस AQ से, एंड AQ प्लस AQ को कितना हो गया बच्चों, 2AQ। एंड नाउ यहाँ क्या चल रहा था आपका, यहाँ चल रहा था आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC एंड विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AQ। इस 2 को नीचे लेके आओगे, हेंस क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। यही तो है, कब तो लिख के दिखा दूं मैं,
अब लिख नहीं रहा हूँ, इसको नीचे जाना, ठीक है। तो ए क्यू जो होगा वो हाफ होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बाकी ये कंडीशन याद रखना, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होता है वो हमेशा ए क्यू या ए आर के क्या होगा 2 टाइम्स होता है। अब कल को क्वेश्चन में दिया जाएगा आप लोगों को सिंपल सा, द वैल्यू ऑफ ए क्यू इज 8 देन द फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो आपको सारा प्रोसीजर बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करना है। लास्ट में इस कंडीशन में आके आप लोगों को ए क्यू की जगह 8 पुट कर देना है या 5 पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा 8, 10 होगा या तो 16 होगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों हमारा खत्म हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन सर्कल में, इसको नोट करिए फटाफट। हेलो, अगला क्वेश्चन देखो, वही बहुत सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 3 आज की सीरीज का। अब यार बोलो सर बिल्कुल सारे क्वेश्चन एक जैसे ही दिखते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कहीं कहीं। इसको देखो मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा डायग्राम में, सिर्फ डायग्राम वही है डिट्टो, वैल्यू चेंज कर रहा हूँ हल्की हल्की सी। यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ आर लिखा हुआ है, यहाँ पी लिखा हुआ है, यहाँ पी यहाँ आर, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है बी, यहाँ क्यू। आप देखो सर क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो वही है, बस यहाँ पे क्या हो गया नामों चेंज हो गया सर, ये दे रखा बच्चों। इसको डालूं अच्छा लगे। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है, फिगर दे रखा है आप लोगों को बना हुआ, एक्स पी एंड एक्स क्यू आर द 2 टेंजेंट। एक्स पी एक्स क्यू ये आपकी 2 टेंजेंट। अगर क्वेश्चन लिखूंगा तो बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, उससे बचाने के लिए मेन क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। एक्स पी एंड एक्स क्यू आर द 2 टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। इस सर्कल पे है जिसका सेंटर क्या दे रखा है आपको ओ दे रखा है, एंड फ्रॉम पॉइंट एक्स आउटसाइड सर्कल, और जो पॉइंट एक्स है वो आउटसाइड है सर्कल के। ए आर बी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट आर। ए आर बी आपकी टेंजेंट है किस पॉइंट पर है आर पे, तो आर ये पॉइंट है वो क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देन प्रूव दैट एक्स से आपको देखो जब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है एक्स से प्लस ए आर इज इक्वल टू एक्स बी प्लस बी आर। लो भाई ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है, प्रूव कर दे फटाफट। सेम डिट्टो बच्चों वही कहानी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। एक एक्सटर्नल पॉइंट बच्चों ये ना, तो एक्स पी बराबर क्या हो गया एक्स क्यू फर्स्ट, दूसरा एक्सटर्नल पॉइंट ये रहा, तो ए आर बराबर क्या हो गया, कैसे भी कर दो, ए पी बराबर क्या हो गया ए आर सेकेंड। अगला वाले में क्या होगा ऐसी बच्चों बी आर, ठीक है, बी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया बी आर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे चाहिए एक्स से प्लस ए आर। मुझे ये बताया कि जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको ये बताया कि एक्स पी और एक्स क्यू आपस में इक्वल है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। एक्स पी जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है एक्स से प्लस ए पी से, एक्स से प्लस ए पी। एक्स क्यू जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है एक्स बी प्लस बी क्यू। एक्स से तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, अब ए पी बराबर किसके है ए आर के, एक्स बी ऐसे रहेगा, बी क्यू बराबर किसके है बच्चों बी आर के, और हेंस क्या हो गया प्रूव हो गया। तो चीजें जब समझ में आ जाती हैं तो आसान लगती हैं, नहीं समझ में आती तो बहुत दुखदायी भी होती हैं। तो ये क्वेश्चन था बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं है, हेंस क्या हो गया बच्चों ये प्रूव हो गया। तो ये क्वेश्चन था हमारा कौन सा आज की क्लास का 3रा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, पढ़ा दूँ इसको, किसी को भी कोई डाउट बच्चों, ऑनलाइन वाले हमारे बच्चों को कोई भी डाउट है क्या।
चलिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 पे आते हैं हम लोग आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है बच्चों, डायग्राम आया था फटाफट अच्छा सा एकदम नीट एंड क्लीन वाला। अब इन क्वेश्चनों के बाद क्या होगा, आपका दिमाग खुल जाएगा कि भाई चलो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो अपने को ये वाली अप्रोच लगानी है, और ये सब मिलते जुलते हैं, ठीक है। वही देख लो डिक्टो अभी कराया था मैंने। इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC टच द साइड AB BC एंड C एट ADFE, ये दे रखा है। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। आउटसाइड दिल्ली में पूछा गया था बच्चों का क्वेश्चन ये। आपसे बोला गया इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC टचेज द साइड BC CA एंड AB एट DEF रिस्पेक्टिवली इफ AB इक्वल्स टू AC। यहाँ पर आपको एक कंडीशन गिवन है कि AB बराबर क्या दे रखा है बच्चों, AC के दे रखा है, और यहाँ पर जो आपको प्रूव करना है वो प्रूव क्या करना है बच्चों, आप लोगों को आपको प्रूव करना है कि BD इक्वल्स टू CD, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आप लोग जानते ही हो एज पर द लेंथ ऑफ टेंजेंट, यहाँ से मैंने गलती कर दी, ये स्टेटमेंट तो लिखी रहनी चाहिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, देख रहे हो ऐसा थ्योरम 10.2 का कितना यूज है, ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। तो यहां से अगर देखो बच्चों तो पहले नंबर पे आएगा AF बराबर AE हो गया, एंड BD बराबर हो गया BF, ये एक्सटर्नल पॉइंट होगा। ऐसे ही आपका CD बराबर हो जाएगा C, ठीक है। दिस इज एक मिनट बच्चों, आगे हाँ ठीक है बच्चों, ये तीनों इक्वल होंगे। एंड नाउ मुझे प्रूव करना है BD इक्वल्स टू CD, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सबसे पहले तो आंख बंद करके ये लिख दो, खत्म। एंड नाउ आप एक चीज देखो जरा, AB इक्वल्स टू AC दे रखा था, ये गिवन कंडीशन है। अब AB जो है वो किससे मिलकर बन रहा है बच्चों, AF प्लस BF। AC जो है वो किससे मिलकर बन रहा है, AE प्लस EC। और यहाँ पे अगर आप देखोगे मुझे चाहिए BD, अब BD मेरा यहाँ पर बराबर किसके था, BF के, तो BF को तो रिप्लेस कर दिया मैंने BD से। क्या चाहिए था, CD बराबर किसके था, CE के, यहाँ से CE को रिप्लेस किया मैंने CD से। आप जानते हो कि AF और AE आपस में इक्वल है, तो यहाँ AF है, इसके AE को रिप्लेस कर दिया AF से, AF से AF कैंसिल आउट, एंड BD इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, CD। हेंस क्या हो गया, प्रूव्ड। बोलो कैसे रही, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा, सिंपल है। देख रहे हो कैसे कैसे कंसेप्ट को हम लोग यूज करते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 5वां। डायग्राम बच्चों यही था, ठीक है, डायग्राम यही है। और यहाँ पे गिवन कंडीशन आपको दे रखी है, मैं गिवन कंडीशन लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको BC दे रखा है A, और AB दे रखा है आपको C, और AC दे रखा है आपको B, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। लेट S डिनोट द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, और जो S है वो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और ये सभी साइड को माना गया है, BC बराबर A सब कुछ दे रखा है, और यहाँ पे टच कर रहा है DEF पॉइंट पर। प्रूव करना है आप लोगों को BD जो होगा वो होगा S माइनस B, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ये लिखा है, तो देखो बच्चों सिंपल सा है, मैं यहाँ पे ये प्रूव कर रहा हूँ BD जो होगा वो सेमी पेरीमीटर में से B वाली साइड को माइनस करने पे आएगा। तो आप लोग सभी जानते हो कि यहाँ पर AF और AE आपस में इक्वल होगा, BF और BD आपस में इक्वल होगा, और CE और CD आपस में इक्वल होगा,
ठीक है। अब बच्चों मुझे यहाँ पे प्रूव करना होगा बी डी, तो मैं सबसे पहले बी डी को लेके चला। जो मेरा ये पूरा आप लोग को मैं दिखा दूँ यहाँ पर, ये पूरा डिस्टेंस दे रखा था ए, ये पूरा डिस्टेंस दे रखा आपको बी, ये पूरा डिस्टेंस दे रखा आपको सी। अगर मैं बी डी की बात करूँ तो बेटा ये वाला डिस्टेंस मेरा कैसे निकलेगा, जब मैं पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा, यही तो है। इस पूरे में से किसको माइनस करना पड़ेगा, मुझे सी डी को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो आएगा मेरा पास बी डी। तो मेरा बी डी जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा यहाँ पर, जब मैं बी सी में से किसको माइनस कर दूंगा बच्चों, सी डी को। ठीक है, बी सी की जगह मैंने ए लिख दिया। अब यहाँ पे देखो सी डी और बराबर किसके, सी के, तो सी डी की जगह मैंने क्या लिख दिया, सी। अब जो सी है ये वाली चीज, ये कैसे निकलेगी बच्चों, जब पूरे में से इस पोर्शन को क्या कर दोगे, माइनस। तो इसको मैंने लिखा कि जब मैं ए सी में से क्या माइनस कर दूंगा, ए ई को। ठीक है, माइनस का ए सी, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, प्लस का ए माइनस ए सी बेटा कितना दे रखा है आपको, बी। ए जो है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट डाउन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट से, ये वाली कंडीशन इसके इक्वल है, तो ए बराबर किसके हो गया, ए एफ के। अब ये वाला बेटा पोर्शन कैसे निकलेगा, जब पूरे में से आप इसको क्या कर दोगे, हटा दोगे। तो ये कैसे निकलेगा आपका, जब आप पूरे में से यानी कि ए बी में से किसको माइनस कर दोगे बच्चों, बी एफ को। ये दे रखा है। नाउ बी डी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए बी कितना दे रखा है आपको, दैट इज सी, माइनस का बी एफ, और बी एफ और बी डी आपस में क्या है, इक्वल। तो इसकी जगह बी डी लिख दिया, बी डी को उधर ले गया, तो बी डी प्लस बी डी, तो जल्दी बी डी यहाँ पर ए माइनस बी प्लस सी, तो 2BD हो गया बच्चों। मुझे चाहिए सेमी पैरामीटर, और सेमी पैरामीटर अगर आप लोगों को याद हो, या लिख रहा हूँ, सेमी पैरामीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये तो होता है, बोलो है ना। तो अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी के लिए निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यही होगा। कमी किस केस में यहाँ पर प्लस बी नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर प्लस बी एक बार ऐड कर दो, ये लो ये लो, ये दे दोनों बी ऐड किया और एक बार माइनस कर दो, तो यहाँ पर 2BD ए प्लस बी प्लस सी, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 2s, और b और b बच्चों 2b। पूरी इक्वेशन को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो BD बराबर क्या हो गया, s माइनस का b, और हेंस क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। सही है। तो यहाँ पर ये बैक टू बैक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन करे हैं बच्चों। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं इसके और भी। ठीक है, उनके लिए हमें एक लेक्चर चाहिए होगा बस, और वहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझसे पूछिएगा।